रात के ठीक 11 बजे मूसलाधार बारिश जंगल की सुनसान सड़क को निकल रही थी। एक पुरानी काली कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। कार के अंदर 3 दोस्त बैठे थे, आरव, कबीर और मीरा। तीनों के हाथों में कैमरे और फोन थे। उनके चेहरों पर डर कम और एक्साइटमेंट ज्यादा था। कबीर कैमरा ऑन करते हुए हंस पड़ा। अगर आज सच में भूत मिल गया ना, वीडियो वायरल पक्का। आरव मुस्कुराया, बस रिकॉर्डिंग बंद मत करना, करोड़ों व्यूज आएंगे। लेकिन पीछे बैठी मीरा खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोली, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। तभी कार अचानक झटके से रुक गई। इंजन बंद, चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज। आरव ने सामने देखा और उसकी सांस अटक गई। घने पेड़ों के बीच एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई बालकनियां, काली दीवारें और ऊपर चमकती बिजली में उसका डरावना साया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली उन्हें देख रही हो। गेट के पास एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनके करीब आया। यहाँ रात बिताने आए हो? उसकी आवाज बेहद भारी थी। कबीर मजाक में बोला, हाँ बाबा, भूत से मिलने। लेकिन बूढ़ा बिल्कुल नहीं हंसा। उसने लालटेन ऊपर उठाई और हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की की तरफ इशारा किया। ऊपर का आखिरी कमरा, कभी मत खोलना। बिजली जोर से चमकी। एक सेकंड के लिए बूढ़े का चेहरा इतना डरावना लगा कि मीरा पीछे हट गई और अगले ही पल वो आदमी गायब था। ये गया कहाँ? कबीर की हंसी इस बार कमजोर पड़ चुकी थी। तभी हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। अंदर घुटन भरी ठंडी हवा थी। दीवारों पर धूल जमी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। कोनों में मकड़ी के जाले थे। एक टूटी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, जबकि उसमें सुइयां ही नहीं थी। मीरा कैमरा घुमाते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसकी स्क्रीन पर पीछे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। मीरा तुरंत पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। आरव, वहां कोई था। आरव बोला, तू बहुत सोच रही है। कबीर डर छुपाने के लिए हंस पड़ा। भूत को भी कंटेंट चाहिए होगा। लेकिन मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से भाग रहा हो। तीनों डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें 4 लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से एक चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। कबीर हैरानी से बोला, भाई, ये तो तू लग रहा है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर के नीचे लिखा था, 1953 हवेली के अंतिम मेहमान। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज अब और डरावनी लगने लगी थी। रात गहराती गई। तीनों ने हवेली के अलग अलग कमरों में रुकने का फैसला किया। लेकिन उस हवेली में नींद किसी को नहीं आने वाली थी। मीरा को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, दर्द भरी। वो आवाज ऊपर से आ रही थी, उसी आखिरी कमरे से जिसके बारे में बूढ़े ने मना किया था। मीरा जैसे किसी खिंचाव में ऊपर जाने लगी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वो आकृति खड़ी हुई। एक औरत, सफेद साड़ी, मुंह पर सूखा हुआ खून, टूटी हुई मुस्कान और जल चुकी त्वचा। उसकी सफेद आंखें सीधे मीरा पर टिक गईं। वो फुसफुसाई, तुम लोग फिर लौट आए। मीरा की चीख पूरे हवेली में गूंज गई।
आरव और कबीर ऊपर भागे, लेकिन तभी बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए उस औरत का चेहरा कैमरे में साफ दिखा। अब उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे से बोली, अब कोई वापस नहीं जाएगा। तीनों जान बचाकर नीचे भागे। मीरा कांपते हुए एक पुरानी डायरी उठाती है। उसके पन्ने आधे जले हुए थे। उसमें लिखा था, उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। अचानक ऊपर से औरत की जोरदार हंसी गूंजने लगी। पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। तभी वो भूतिया औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल रही थी। धीरे धीरे वो मीरा जैसी दिखने लगी। कबीर डर से कांप उठा। मीरा, ये तेरी तरह क्यों दिख रही है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर किसी प्राचीन आत्मा की परछाई उभर आई। अचानक पूरी हवेली में चीखें गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस हवेली के अंदर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना आरव, ना कबीर, ना मीरा। बस दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में 4 लोग खड़े,